हेलो गाइज, आज ये हमारा चौथा दिन है बिहार स्पेशल का। और आज हम ज्योग्राफी पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। आज का टॉपिक है वह जियोग्राफी पे, जियोग्राफी ऑफ बिहार। तो ये देखो, बिहार का मैं मैप लेके आया हूँ यहाँ पे, और इसे ध्यान से ज़रा देखना। ये ये जो इस साइड का जो बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ पे नेपाल है। ये नेपाल का एरिया है यहाँ से। तो नेपाल से सटे हुए हमारे कितने ज़िले हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। तो नेपाल से सटे हमारे 7 ज़िले हैं। सातों का नाम देखना। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूरब से पश्चिम देखो या पश्चिम से पूरब, आपको एक क्रम में याद होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है एग्ज़ाम की, तो हो सकता है सीरियल वाइज भी पूछ दे। तो पहले आप पश्चिम से पूरब देखना। पश्चिम पश्चिम से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, फिर उसके बाद आएगा पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। टोटल मिला के हमारे हो गए 7 जिले। 7 जिले एक बार फिर से रिवाइज करूँ। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये हमारे 7 जिले हैं जो नेपाल से बॉर्डर बनाते हैं। और नेपाल से ये बॉर्डर बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखना, जैसे कि किशनगंज ये है, ये वाला किशनगंज जिला, ये नेपाल से भी बॉर्डर बनाता है और फिर ये बंगाल से भी बनाता है, पश्चिम बंगाल से। फिर ये वाला है पश्चिमी चंपारण वाला, नेपाल से और प्लस इधर उत्तर प्रदेश से इसका बॉर्डर है। और पश्चिमी चंपारण है, यहाँ पे सर्वाधिक वन है, मतलब जंगल सबसे ज़्यादा है। और ये किशनगंज सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है पूरे बिहार में। तो अब देखो, ये सबसे पहले हम मैप देखते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ का साइड, उत्तर में हम लोगों ने मैप देखा। अब दक्षिण का मैप देखते हैं। तो दक्षिण में आ जाएगा, नॉर्थ में तो हमारा ये नेपाल का बॉर्डर था, और दक्षिण में आ जाओ तो दक्षिण में हमारा झारखंड आ जाता है। तो झारखंड का बॉर्डर हम देखते हैं। तो झारखंड के बॉर्डर में झारखंड के बॉर्डर में हमारे 8 जिले पड़ते हैं। 8 में फिर हम पश्चिम से शुरू करेंगे तो इधर कैमूर, फिर रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। सॉरी, ये कैमूर नहीं आता है, कैमूर झारखंड में नहीं आता है। रोहतास से, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये हमारा टोटल 8 जिले हैं जो झारखंड से सटे हुए हैं। तो यहाँ पे नोट करना कि अगर आपको मैप याद ना भी हो तो यहाँ पे ध्यान देना, एक कैमूर है जो झारखंड से नहीं सटता है, झारखंड से इसका बॉर्डर नहीं है। बाकी रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये सारे जो जिले हैं जो झारखंड से बॉर्डर बनाते हैं। अब ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ। अब ईस्ट में आ जाओ। ईस्ट में इधर, ईस्ट मतलब पूरब, तो पूरब में क्या है, तो पूरब में ये देखो, इधर वाला इलाका ये पूरब है। तो पूरब में ये वाला इलाका, इधर बंगाल है, बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कितने ज़िले सटते हैं, तो सबसे पहले ये किशनगंज, मैंने पहले ही बताया था किशनगंज, उसके बाद पूर्णिया और उसके बाद कटिहार। तो वेस्ट बंगाल से 3 जिले, पूर्णिया, कटिहार और ये किशनगंज। तो नॉर्थ से साउथ याद कर लेना, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब बच गया हमारा कौन सा, उत्तर प्रदेश वाला बॉर्डर। उत्तर प्रदेश में ये भी देख लेते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको कि ये वाला पश्चिम चंपारण यूपी से बॉर्डर मिला रहा है। पश्चिम चंपारण के बाद नीचे गोपालगंज, सिवान, सारण। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ये यहाँ तकला ध्यान रखो। उसके बाद आ जाओ तो यहाँ से भोजपुर, बक्सर और कैमूर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर।
तो इसको टोटल फ्रेशली हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेशली मैं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा नॉर्थ में, नॉर्थ बॉर्डर है जो नेपाल के साथ लगता है। और यहाँ पे टोटल हमारे 7 जिले हैं। 7 जिले में कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, मतलब इसको बोलते हैं वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, फिर आ गया था हमारा सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी के बाद मधुबनी, मधुबनी के बाद सुपौल, सहरसा, सुपौल, अररिया एंड किशनगंज। ये हमारा टोटल था 7 जिला। तो ये हमारे टोटल 7 जिला हैं जो नेपाल से बॉर्डर बनाता है। सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, जैसे जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही लिखते हैं। तो साउथ में क्या है? सदर्न बॉर्डर, साउथ बॉर्डर पे झारखंड है। इसमें हमारे टोटल 8 जिले मैंने बताया। 8 जिले में पहले रोहतास, रोहतास के बाद औरंगाबाद, फिर गया, फिर नवादा, नवादा के बाद आ गया आपका जमुई, फिर बांका, और उसके बाद भागलपुर। और भागलपुर के बाद कटिहार आपका। तो ये हमारे टोटल हो गए 8 जिले। और इसमें ही ध्यान देना है कौन सा, कि कैमूर नहीं आता है। कैमूर का कोई बॉर्डर नहीं सटता है झारखंड के साथ। साउथ में हो गया हमारा। तो अब ईस्ट में देखते हैं। ईस्ट में क्या है? पूरब में बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल से के साथ 3 जिले मैंने बताया। 3 जिले कौन कौन से? किशनगढ़, किशनगंज के बाद पूर्णिया, और फिर कटिहार। ये हो गया हमारा। अब बाकी बचा एक लास्ट, वो था वेस्ट से। तो वेस्ट में क्या है? वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, यूपी है। तो यहाँ से कितने मैंने बताया टोटल? यहाँ टोटल 8 जिले हैं। तो 8 जिले कौन कौन से हैं? पहले गंगा के ऊपर वाले एरिया देखते हैं। तो वेस्ट चंपारण है, फिर आ जाएगा आपका गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, और लास्ट वाला जो कैमूर एंड रोहतास। रोहतास का सबसे कम बॉर्डर है, मिनिमल है, कुछ ही किलोमीटर की इसकी बॉर्डर है रोहतास की उत्तर प्रदेश के साथ। ये टोटल हमारा आ गया 8 जिले, 4 गंगा के ऊपर वाले और 4 गंगा के नीचे वाले।
गंगा के नीचे वाले कौन कौन से हैं? भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। और ऊपर वाले हैं वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण। तो ये हमारा हो गया बिहार का चौहद्री, बिहार का लोकेशन टोटल। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ तो बिहार का जो एरिया है और कैसे कैसे ये फैला है उस बात में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो लेट्स सी। अब देखो ये बिहार की जो लोकेशन है, तो लोकेशन है, अक्षांश कितना है? अक्षांश 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 को लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं या लॉन्गिट्यूड। ये हमारा है बिहार का 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड नॉर्थ। ये है बिहार का अक्षांश लॉन्गिट्यूड। अब देशांतर, देशांतर का मतलब लैटिट्यूड। तो इसका लैटिट्यूड भी बताता हूँ। बिहार का जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड से ही हमें टाइम पता चलता है ना, टाइम घड़ी का आगे पीछे हर देश का अलग होता है, तो वही है। तो 83 डिग्री 19 मिनट और 20 सेकेंड। ये ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट एंड 40 सेकेंड ईस्ट तक। तो ये है देशांतर। तो ध्यान रखना रफली 3 का ही अंतर है। तो 24 से 27 और ये 83 से 88, 24 से 27 और 83 से 88। अब देखो बिहार को अगर हम मान लेते हैं कि ये इस तरह एक बक्से की तरह है, मतलब ऐसा ही है क्यूबॉइडल शेप मेजरली। तो इसका ये जो लंबाई है, दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ। ये जो लंबाई है आपका, ये हमारा आता है 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर ये लंबा है रफली बिहार का। और ये वाला, ये जो नॉर्थ से साउथ ये वाला पार्ट है, ये हमारा आता है 345 किलोमीटर। 345, 483 और 345। अब बीच में ध्यान रखना जो ये ये ब्लू लाइन से आप देख रहे हो, ये वाला, ये गंगा नदी, अगर इसको मान लो गंगा जो बीच से बहती है, गैंजिस, ये जो रिवर है गैंजिस, तो ये बिहार को 2 बराबर भागों में लगभग काटती है। तो ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्थ बिहार, नीचे वाले को साउथ बिहार। अब ये हमारा हो गया टोटल। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि बिहार का जो ये जो भूतल है वो किस चीज़ों से बना है और कैसे कौन कौन से रॉक्स इसमें थे। तो लेट्स सी। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे नीचे से शुरू करता हूँ मैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला रीजन, ये कैमूर रीजन है, कैमूर रीजन। और तो इसमें कैमूर प्लेट्यू है ना, जो भारत का जो प्लेट्यू रीजन, तो कैमूर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है और वही कैमूर जो बिहार का जिला है उसमें आता है। तो ये पथरीला इलाका है, पहाड़ी इलाका, इसीलिए इसको कैमूर रॉक्स बोलते हैं या फिर विंध्यन रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि विंध्यन विंध्या जो माउंटेन रेंजेज है उसका एक्सटेंशन कैमूर तक आता है, तो इसे विंध्यन बोलेंगे, विंध्यन माउंटेन्स। और इसके बाद इधर आ जाओ, तो यहाँ से लेके ये वाला पूरा पार्ट, मैं थोड़ा सा इस पर चल नहीं रहा है, वेट अ मिनट। ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये तो विंध्यन हो गया। और ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा धारवाड़ रॉक, धारवाड़, विंध्यन, धारवाड़।
साउथ बिहार का हमने कवर कर लिया। बीच में से देखो ये गंगा नदी जा रही है, तो ये विंध्यन और ये धारवाड़। अब देखो, अब ये जो मेजरली रॉक्स है, मेजर जो ये पूरा रीजन बच रहा है सबसे ज़्यादा, तो इस रीजन में 1 मिनट लेट मी ओके। तो ये जो आपको पूरा मेजर रीजन दिख रहा है, पूरा प्लेन्स बिहार का, ये प्लेन्स पूरा का पूरा बना है क्वाटरनरी रॉक से। ये है क्वाटरनरी रॉक से। ये पूरा लगभग यहाँ से लेके ये पूरा जो भी है प्लेन्स, ये क्वाटरनरी रॉक से बना है। और टर्सरी रॉक भी बिहार में है, टर्सरी। तो टर्सरी रॉक कहाँ है इसे हम देखते हैं। तो टर्सरी रॉक आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण वाले रीजन में। पश्चिमी चंपारण वाले रीजन में कहाँ पे, तो लेट मी शो यू। ये वाला रीजन, ये वाला जो कि एक्सटेंशन है, यहाँ पे हिमालय का एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे टर्सरी रॉक है, टर्सरी। ये टर्सरी हो गया, और ये बीच में क्वाटरनरी, और ये वाला साउथ साइड के, ये वेस्टर्न साउथ में विंध्यन रॉक, और ईस्टर्न में ये वाला धारवाड़ रॉक। तो ये टोटल रॉक से बना है बिहार। अब ये हो गया हमारा। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कौन कौन से रेंजेज है बिहार में। जब रॉक से बना है तो रेंजेज भी होंगे, माउंटेन श्रृंखला होगी, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिख के। तो टोटल हमारा है फर्स्ट हम पढ़ते हैं पहले रेंजेस के बारे में। तो शिवालिक रेंजेज है। शिवालिक मतलब हिमालय का जो लोअर पार्ट है वो शिवालिक है, और वो मैंने बताया पश्चिमी चंपारण तक एक्सटेंड करता है। तो इसी में शिवालिक में हमारा आता है रामनगर दून। ये रामनगर दून। सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं जो वेस्टर्न चंपारण में, तो वहाँ का है ये रामनगर दून। और उसके बाद आता है हरहा दून, ये भी उसी रीजन का है। ये थर्ड है सोमेश्वर रेंज। और यहीं पे सोमेश्वर रेंज के पास ही जो त्रिवेणी नहर है, त्रिवेणी कैनाल जो कि गंडकी रिवर पे है, गंडक रिवर पे। तो यहाँ तक त्रिवेणी कैनाल तक एक्सटेंड करता है ये सोमेश्वर रेंज। और यहाँ पे काफ़ी सारे आपको इन रेंजेस के पास आपको दर्रा दिखेगा। दर्रा का मतलब माउंटेन पासेस दिखेंगे, जैसे सोमेश्वर हो गया, भिखना खोरी हो गया, मारवत हो गया, पूरा पानी कुंडी हरहा नदी द्वारा बनाया गया कुछ माउंटेन पासेस हैं। देखो माउंटेन पासेस का मतलब है, देखो ये माउंटेन रेंज हो गया और यहाँ पे माउंटेन रेंज है, और बीच से नदी टाइप गुजरती है। तो नदी जो रास्ता बनाती है ना, तो ये रास्ता इंसान भी यूज करते हैं, तो इसी को बोलते हैं दर्रा या पास। तो वही है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे दक्षिणी मैदान। ये नॉर्थ मैदान का देख लिया, तो अब थोड़ा सा दक्षिणी मैदान में देखो। साउथ में क्या है, साउथ में विंध्यन माउंटेन का एक्सटेंशन मैंने बताया था, और धारवाड़ रॉक का। तो उसमें ये पूरा पहाड़ी एरिया है, मेजरली माउंटेन हिली एरिया है। और इसमें कौन कौन से ज़िले हैं, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर, गया, रोहतास, ये सारे हैं। और यहाँ पे मेजरली तीन तरह के मैदान आपको मिलेंगे। बट मैदान पढ़ने से पहले मैं कुछ और बता देता हूँ। लाइक ये जो बिहार का, अगर ये बिहार का नक्शा है इस तरह से,
और इधर कुछ पहाड़ियाँ हैं, इधर ये वाला एरिया में पहाड़ है कुछ, और ये वाला में। तो ये जो मेजर बचता है ना, ये रीजन, ये लगभग 98% है, 96% है, 96.7% ये टोटल मैदान है, पहाड़ी मैदान। और मेजर पार्ट ऑफ बिहार यही है, पहाड़ी मैदान, सिर्फ बॉर्डर्स पे पहाड़ है। मेजर पार्ट बिहार का है जो मैदान है, और जो बॉर्डर है वो बॉर्डर में कुछ एरियाज में पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी या पठारी कह सकते हो। अब दक्षिण बिहार का मैदान देख लेते हैं। तो उत्तर में तो मैंने बता दिया लगभग ये सारे के सारे प्लेन्स हैं, सारे प्लेन्स हैं। दक्षिण में थोड़ा सा हिली रीजन है, तो दक्षिण में जो हिली रीजन है तो उसमें मैदान भी है थोड़ा सा, पूरा का पूरा पहाड़ नहीं है, सिर्फ बॉर्डर एरिया पे है। तो दक्षिण में, साउथ में क्या है, चंदन का मैदान है, चंदन का मैदान, चंदन फील्ड्स है। चंदन फील्ड्स मतलब चंदन का पेड़ नहीं है, ये इलाका है जहाँ पे बांका और भागलपुर जिला है, तो वहाँ वहीं पर का इलाका है। फिर आता है टाल क्षेत्र, टाल क्षेत्र आता है, टाल रीजन। टाल रीजन गंगा रिवर के, ये अगर गंगा है तो इसके 10 किलोमीटर ऊपर और 10 किलोमीटर नीचे का ये जो पैरेलल रीजन है, इसी को बोलते हैं टाल क्षेत्र। तो ये टाल क्षेत्र हो गया। फिर किऊल क्षेत्र आता है, तो किऊल क्षेत्र जमुई साइड में पड़ता है, और ये मैदान चंदन मैदान के पश्चिम में है, और मोकामा टाल क्षेत्र के पूरब और चटई पठार के उत्तर में है। फिर मध्य दक्षिण बिहार का मैदान है, जिसमें राजगीर वाला इलाका, मगध वाला आता है। और फिर शाहाबाद मैदान है, जो कि भोजपुर, बक्सर और कैमूर में है। मैप पे से एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो आपको, ये मैंने मैप ले आया यहाँ पे, इसमें मैं बताता हूँ। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे साउथ की हम बात कर रहे थे, तो ये वाला रीजन, ये वाला है जो किऊल बेसिन, कदुआ बेसिन, चंदन बेसिन, तो ये वाला यही है चंदन का मैदान, चंदन बेसिन है ना, चंदन का मैदान। फिर नेक्स्ट जो मैंने बोला था टाल क्षेत्र, तो टाल क्षेत्र यहाँ से आता है, गंगा है बीच में, तो गंगा के किनारे किनारे टाल क्षेत्र ही है। और उसके बाद आएगा आपका किऊल क्षेत्र, तो किऊल ये चंदन का मैदान है, तो ये किऊल बेसिन देखो, ये बगल में ही दिख रहा है आपको, किऊल बेसिन मतलब किऊल का मैदान। मध्य दक्षिण बिहार का मैदान, तो ये पुनपुन, हरोहर, पुनपुन, ये वाला सोन बेसिन, यही वाला मगध का एरिया है, तो इसी को बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान, मध्य दक्षिण बिहार का मैदान। और फिर ये शाहाबाद मैदान है, ये वाला सोन बेसिन के पास, कर्मनासा सोन बेसिन के पास। तो ये आपका टोटल हो गया बेसिन एरिया ऑफ बिहार। तो इसमें थोड़ा सा आप देख लो, जो कलर्ड वाई है तो उसमें मैं बताता हूँ। ये यहाँ से महानंदा रिवर है, महानंदा रिवर, तो ये महानंदा बेसिन इसको कहलाएगा। यहाँ से कोसी रिवर गुजर रही है, तो कोसी बेसिन कहलाएगा। कमला बागमती बेसिन ये वाला है, कमला बागमती रिवर वाला, अधवारा रिवर, कमला रिवर, बागमती रिवर। तो कमला बागमती बेसिन के बाद इधर गंडकी का बेसिन ये आता है, गंडक रिवर और घाघरा रिवर का बेसिन थोड़ा सा बिहार में भी आता है, तो ये वाला है। अब साउथ में सोन नदी का यहाँ पे कर्मनासा नदी यहाँ से आती है, तो कर्मनासा बेसिन, पुनपुन, हरोहरा और किऊल, बदुआ और चंदन, ये टोटल मैंने बता दिया कुछ बेसिन्स। अब देखो हमारे बिहार में अलग अलग तरह की मिट्टियाँ हैं, तो मिट्टियाँ के बारे में पढ़ लो। तो यहाँ पे नॉर्थ में जो ये पश्चिमी चंपारण वाला रीजन है, यहाँ पे पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल मिलता है, मतलब तराई वाला मिट्टी। फिर इधर ये देखो टाल क्षेत्र है, तो टाल वाला मिट्टी यहाँ पे, और इसके बाद तराई वाला एरिया है, तो तराई मिट्टी। बालसुंदरी मिट्टी नदियों के किनारे ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग होती है ना इधर से, तो और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूमिनस वाटर लेके आता है नदी, तो
इसीलिए यहाँ पे वालसुंदरी मिट्टियाँ हैं। और उसके नीचे आ जाओ तो यहाँ पे आपको खादर मिलेगा सॉइल। खादर मतलब न्यू एलुवियल सॉइल, नया जो वो मिट्टियाँ हैं, नदियाँ लेके आती है, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी जिसे बोलते हैं हम। तो वो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे मिलेगा आपको। और साउथ में आ जाओ तो साउथ में गंगा के नीचे तो ये यहाँ पे केवाल मिट्टी मिलेगा। केवाल का मतलब ये होता है भांगर सॉइल। खादर एक होता है जो नया सॉइल को बोलते हैं, नया एलुवियल। भांगर सॉइल मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल, और इसको बोलचाल की भाषा में केवाल मिट्टी बोलता है यहाँ पे। अब साउथ में आ जाओ तो ये पहाड़ी वाला एरिया है, तो यहाँ पे बाल्थर सॉइल मिलेगा। बाल्थर सॉइल, बाल्थर लाल येलो कलर का होता है और ये उपजाऊ कम होता है, कम उपजाऊ ये रहेगा मिट्टी। तो ये टोटल मिट्टियाँ हमने पढ़ लिया। अब ये नदी पर थोड़ा सा देखो, तो नदी का बेसिन हमने पढ़ा था, तो अब नदी पढ़ लो। ये महानंदा रिवर है। महानंदा एकदम इधर से बहेगा बंगाल वाले बॉर्डर से, जिसमें कौन कौन से ज़िले थे, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, तो वहाँ पे महानंदा रिवर फ्लो कर रही है। फिर बिहार का शोक, ये कोसी और ये कमला, कोसी कमला बेसिन बनाता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग होती है हर साल। फिर ये है बागमती रिवर, बूढ़ी गंडक जो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी वाले रीजन से फ्लो करती है, बागमती और बूढ़ी गंडक। फिर गंडकी रिवर ये वाला, और यहाँ पे घाघरा रिवर बक्सर वाले इलाके में जो फ्लो कर रही है, घाघरा। अब साउथ में आ जाओ तो यहाँ पे कर्मनासा है, और फिर सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, और अजय रिवर है, ये भागलपुर वाले इलाके में। तो ये टोटल ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं बिहार के, वो कवर हमने कर लिया। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ते हैं जो पठारी एरिया है साउथ में बिहार के, तो उसमें कौन कौन से पठार आते हैं, तो उसे हम इस पे देखेंगे थोड़ा सा बना के। ये अगर बिहार है आपका, तो इसमें ये साउथ में एक ये वाला रीजन पठारी है, पथरीला। तो जैसे जैसे नाम है उसी हिसाब से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका कैमूर रीजन था, कैमूर, तो यहाँ पे कैमूर पठार हो जाएगा, कैमूर पठार। और ये लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कैमूर के बाद ये वाला औरंगाबाद गया वाला क्षेत्र में, तो ये गया पठार हो जाएगा, गया का पहाड़ियाँ। फिर गया के बाद नवादा की पहाड़ियाँ, और नवादा के बाद ऊपर में राजगीर की पहाड़ियाँ, फिर इधर वाले मुंगेर की पहाड़ियाँ इसे बोला जाता है। तो इसमें कैमूर रेंज में आपको रोहतासगढ़ समुद्र तल से 495 मीटर ऊपर मिलेगा। ये कैमूर में एक रोहतासगढ़ एक पहाड़ी टाइप है। तो गया में आपको मिलेगा कुछ पहाड़ियाँ जैसे कि रामशिला पहाड़ियाँ, कटारी पहाड़ियाँ, ब्रह्मयोनी पहाड़ियाँ, और प्रेतशिला। फिर माहेर भी है बराबर, और नागार्जुनी भी यहीं पे मिलेगा गया क्षेत्र में। फिर राजगीर की पहाड़ियाँ काफ़ी फेमस है, जो कि मतलब इस तरह से कुछ है, और ये एकदम किला की तरह बनाता है। मतलब ये ऊपर से भी पहाड़, नीचे से भी पहाड़, और ये बीच में शहर बसा हुआ है राजगीर, और सिर्फ इसका एक एंट्रेंस इधर और एक एंट्रेंस इधर। तो ये एकदम किला की तरह बनता है राजगीर की पहाड़ियाँ, इसीलिए राजगीर राजगीर गढ़ था मगध का। तो अब देखो राजगीर की पहाड़ियाँ ये का उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के बीच में स्थित है। ये नालंदा और गया के बीच में है, मतलब ऐसे नालंदा क्षेत्र में आता है, बट नालंदा और गया जिलों के बीच में है। और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ का नाम वैभवगिरी पहाड़ियाँ हैं, विपुलगिरी पहाड़ियाँ, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, पीर पहाड़ी, और बिहार शरीफ पहाड़ी। और यहाँ शांति स्तूप भी आपको मिलेगा। शांति स्तूप वही जो जापान के हेल्प से बना था, राजगीर का शांति स्तूप। और ये पहाड़ियाँ मुख्यतः क्वार्टरजाइट और स्लेट से बनी हैं। इसके बाद मुंगेर की पहाड़ियाँ, तो मुंगेर में
जमुई मुंगेर क्षेत्र आता है। और यहाँ गिद्धेश्वर पहाड़ियाँ मिलेगा आपको, सत पहाड़ी मिलेगा, बटिया पहाड़ी मिलेगा, सत पहाड़ी, बटिया पहाड़ी और गिद्धेश्वर पहाड़ी मुंगेर में। अब बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार जो ये क्षेत्र है हमारा, तो ये न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंडा है, मतलब मीडियम है। तो इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु। शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसमें है। तो ऊपर शीतोष्ण हो जाएगा और नीचे उष्ण कटिबंधीय। इन टोटल उष्ण कटिबंधीय से बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर सर्दियों में 45 डिग्री प्लस चला जाता है। और यहाँ पे वर्षा भी काफ़ी होती है, अराउंड 200 सेंटीमीटर बताया जाता है, इतना लगभग हो जाता है। और कोपेन के हिसाब से इसको क्लासीफाई करेंगे CWG में। CWG ध्यान रखना, एकदम याद कर लेना, CWG क्लासिफिकेशन है बिहार का। और ये मानसून प्रकार का है। हमने मिट्टियाँ पढ़ ली बिहार का, पुरानी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और नया जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी वगैरह सब हमने पढ़ लिया। तो अब दक्षिण पठार में जो मिट्टी के बारे में पढ़ा था, लाल पीली मिट्टी जो कि उपजाऊ नहीं होती है। नदियाँ भी हमने पढ़ लिया कि गंगा बीच में है और बाकी सारे इसी में आके मिल रही है, रिवर्स। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उत्तर से जो नदी निकल रही है और दक्षिण से निकल रही है, उस पर आप थोड़ा ध्यान देना, कौन कौन सा दक्षिण का है, कौन कौन सा उत्तर का है। जैसे उत्तर का मैं बता देता हूँ, घाघरा है, गंडक है, फिर बागमती है, कमला है, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। और साउथ में है पुनपुन, हरोहर, क्यूल, फल्गु, चंदन नदियाँ, फिर कर्मनासा और सोन। तो ये है। अब इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है, ये मैंने बताया कि ये बिहार है, तो बिहार पे ये बीच में गंगा है, तो गंगा पे पुल भी बना होगा। तो टोटल बिहार में 7 पुल हैं, जो कि साउथ को नॉर्थ से कनेक्ट करता है। और साउथ में इसमें क्या क्या है जो पढ़ लो। पहला महात्मा गांधी सेतु पुल जो पटना का है, ये सड़क पुल है। फिर राजेंद्र सेतु है, सड़क और रेल इस पे दोनों है। जयप्रकाश सेतु है, सड़क और रेल दोनों है। विक्रमशिला सेतु है जो कि सड़क है। और श्री कृष्ण सेतु है, बख्तियारपुर ताजपुर पुल है और अगुवानी घाट पुल है। तो ये सब टोटल 7 पुल बताया जाता है और ये आपको याद करना होगा। अब देखो इम्पोर्टेंट कुछ और भी है, जैसे कि शहरों, कौन कौन सा शहर कौन कौन सी नदी के बीच किनारे पे स्थित है, तो ये वाला भी याद करना तो बेटर है। फॉर एग्जांपल घाघरा नदी जो मैंने बताया था, इधर ये यूपी साइड में है, थोड़ा सा ये आता है। तो ये घाघरा या सरयू इसको बोला जाता है। ये नेपाल में मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार के मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। इसे शारदा नदी भी बोला जाता था और ये करनाली रिवर के नाम से जानी जाती है। और घाघरा नदी की सहायक नदियाँ छोटी गंडकी, खरौनी, खरकी, तो ये बक्सर वाले इलाके में इधर। फिर गंडक नदी है, तो नेपाल में इसे काली नदी बोला जाता है। और के बाद आ जाएगा बूढ़ी गंडक नदी। गंडकी को नारायणी नदी बोला भी जाता है। और बूढ़ी गंडकी जो सोमेश्वर पहाड़ियाँ से निकलती है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और बेगूसराय, इन सब जिलों को कवर करती है बूढ़ी गंडकी। और फिर कोसी है, कोसी आपको पता है बिहार का शोक है। और इसका कोसी अगर ये रिवर है तो इसमें 7 सहायक नदियां हैं इस तरह से। तो 7 का नाम हो सकता है तो आप याद कर लेना, जैसे है सूर्य कोसी, अरुण कोसी, बागमती, कमला बलान, तैमूर कोसी, परायनी घार, घेमना घार, भूथी बालान, etc। तो ये सब है। फिर बागमती रिवर है, तो बागमती
समस्तीपुर खगड़िया क्षेत्र में है, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, ये बागमती रिवर का। कमला बालान है, इसे कमला माई भी बोला जाता है। और फिर महानंदा एक आ जाएगा, जो महानंदा रिवर दार्जिलिंग सिक्किम का, बंगाल का जो दार्जिलिंग शहर है वहाँ से ये निकलता है महानंदा रिवर। जैसे कि ये वाला एरिया है बिहार, तो यहाँ पे है बंगाल, तो ये दार्जिलिंग यहाँ पे शहर है, तो यहीं से निकलता है महानंदा रिवर। और ये किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिलों से बहती है। और ये कटिहार जिलों में मनिहारी के पास गंगा से मिलती है। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ वाला कवर। साउथ में सोन नदी, आपको पता है अमरकंटक पहाड़ियों से निकलेगी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है दक्षिण वाली, और यह रिफ्ट वैली से निकलती है। प्राचीन काल में सोन नदी को सोनभद्र या हिरण्यवाह कहा जाता था, और पटना के दानापुर के पास ये गंगा नदी से मिल जाती है। और इसके पास का जो शहर है आरा, डेहरी, सोनभद्र, ये सब शहर बसे हुए हैं। फिर पुनपुन नदी, पुनपुन है, जो कि देखो पुनपुन, पलामू और पटना, याद रखना। पुनपुन नदी है, पलामू से निकलती है, और ये पटना में जाके गंगा से मिल जाती है। तो ये है। और इसके किनारे पे शहर कौन कौन से हैं? अरवल, औरंगाबाद, पटना, ये। फिर फल्गु नदी है, ये भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, मतलब झारखंड से निकलती है, और बोध गया के पास मोहना धारा से मिलती है, और फिर फल्गु नदी बनती है। तो इसका जो मुख्य धारा है निरंजना कहलाता है। देखो ये है यहाँ पे बोध गया, और ये है धारा निरंजना नदी, निरंजना का ये धारा है, ये वाला। और इधर से एक और फ्लो इसका आता है, इसे बोला जाता है मोहना धारा। ये मोहना है और ये निरंजना है, मोहना, निरंजना, और ये फिर मिलके ये फल्गु बनाता है, और इस पे ये गया शहर है बसा हुआ। तो ये हो गया आपका। फिर कर्मनासा रिवर, तो इसे श्रापित नदी और या फिर अपवित्र नदी बोला जाता है कर्मनासा को, और यह कैमूर पहाड़ियों से निकलती है, और ये बक्सर जिले के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। कर्मनासा अपवित्र नदी है ऐसा बोला जाता है, और ये बॉर्डर इलाके पे है, मतलब ज़्यादातर ये यूपी में है। सकरी नदी फिर साउथ से बने वाली है। फिर अजय नदी आपको पता है जमुई जिले का है। और चंदन नदी, चंदन मैंने बताया, ये धाराएं राजगीर पहाड़ी के अवरोध के कारण नालंदा जिले के गिरियक के पास एक बड़ी धारा के रूप में बहती है। तो नालंदा के गिरियक इलाके में चंदन नदी, इसे पंचान नदी के नाम से भी जाना जाता है चंदन को। किउल नदी है, हजारीबाग पठार से निकलती है और जमुई जिले में बिहार में प्रवेश करती है। अब ये सब हो गया, तो अब हम जलप्रपात पढ़ते हैं। जलप्रपात का मतलब वाटरफॉल इंग्लिश में। वाटरफॉल देखो, अगर ये रिवर का ये कोर्स है, नदी है, और इसके नीचे अचानक से गड्ढा है, तो ये वाटर नीचे की ओर फ्लो करेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं जलप्रपात। तो जलप्रपात कौन कौन सा है? तो सबसे ऊंचा है हमारा ककोलत का, ककोलत जलप्रपात सबसे ऊंचा है बिहार का। ये नवादा में है, नवादा जिले में है। फिर करकट जलप्रपात है, जो कि करकट है कैमूर में, करकट कैमूर। फिर तेलहर जलप्रपात एक है, तो तेलहर भी कैमूर में ही है। तेलहर जलप्रपात कैमूर में, करकट तेलहर कैमूर में ही है। फिर तमसीन जलप्रपात महाने नदी पे बना हुआ है। धुआं कुंड झरना, ये इम्पोर्टेंट है, धुआं कुंड
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म होने लगा है कुछ आने वाले इन दिनों में, कुछ सालों से। तो धुआं कुंड सासाराम में है, ये है सासाराम। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पब्लिसिटी इसकी हो रही है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, धुआं कुंड सासाराम। ये रोहतास के पास है, तालाचंडी में काऊ नदी पर। ये दुर्गावती जलप्रपात है, कर्मनासा नदी पे है दुर्गावती, कर्मनासा पे है ये। और ये कर्मनासा, ये भी सासाराम। और फिर सुलंदरी जलप्रपात एक है, और कनहर नदी पे ये है। जियार कुंड है फुलवरिया नदी पे। कुंवारी दाह झरना है रोहतास में फसाने। रकीम कुंड जलप्रपात, तो ये सब ज़्यादा नहीं है, ये सब नहीं पूछता। अब आ जाओ झील का नाम, कुछ कुछ जैसे मैंने बताया, दुर्गावती, धुआं कुंड, तेलहर, करकट, ककुलत, ये 4-5 इम्पोर्टेंट है। झील का नाम, तो झील बिहार में कौन कौन सी मुख्य झीलें हैं, झील देखेंगे। झील में कावड़ झील बेगूसराय वाला, काफ़ी कावड़, ये नेशनल मतलब यूपीएससी वगैरह एग्ज़ाम पे भी इम्पोर्टेंट है, और बिहार में तो सुपर इम्पोर्टेंट ही हो जाता है कावड़। ये बेगूसराय है, बिहार का पहला रामसर साइट, फर्स्ट रामसर साइट है, फर्स्ट रामसर ऑफ बिहार। बिहार का पहला रामसर साइट है कावड़ झील। और ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, नदी है कोई, और ये जब मैदानी इलाके में आती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐसे करके मेंडर करने लगती है, ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एकदम नज़दीक में आ गई। तो बरसात में क्या होता है ना कि ये वाला धारा जो इधर जा रहा था, वो मिल जाती है यहीं पे, और यहीं से निकल जाती है, और इसमें पानी भर जाता है। ठीक है, इसमें पानी भर जाता है, और जैसे ही सर्दियाँ आती है तो ये वाला यहाँ पे सूख जाता है, तो ये वाला झील की तरह ये बन जाएगा ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे वाला झील है, यहाँ से यहाँ तक है, और बीच में ये मैदान है, और ये वाला नदी का कोर्स है, और यहाँ से नदी फ्लो कर रही है। तो ये हो गया ऑक्सबो लेक, और ये एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है। कौन सा? कावड़ झील, बेगूसराय। फिर सिमरी झील है, सिमरी, सिमरी झील घोड़े की नाल जैसा है, सहरसा में ये है सिमरी, सिमरी झील सहरसा। गोगाबिल, गोगाबिल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कटिहार जिले, कटिहार का है गोगाबिल, ये कटिहार में है। बताओ कटिहार में कौन सी नदी थी? महानंदा। तो ये महानंदा रिवर और कंकर नदी के प्रवाह से बनती है। और ये जो गोगाबिल झील है, ये सबसे बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। क्या है? बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। तो ये सुपर इम्पोर्टेंट है, गोगाबिल और ये वाला कावड़ झील। फिर कुशेश्वर स्थान एक आता है, कुशेश्वर स्थान दरभंगा का है, कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान ये दरभंगा का है। और इसे पक्षी अभयारण्य ये घोषित कर दिया गया था काफ़ी पहले। तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य भी है, और इसी झील को बोला जाता है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य और झील। जगतपुर झील है एक उदयपुर झील है। उदयपुर झील, देखो नाम से कंफ्यूज मत होना, उदयपुर, उदयपुर झील ये पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में, वेस्ट चंपारण में उदयपुर झील है। फिर अनुपम लेक है, अनुपम लेक कैमूर में है।
अनुपम झील ये है कैमूर की। तो हमने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले पढ़ा कावड़ झील बेगूसराय वाला, सिमरी झील सहरसा, गोगाबिल झील कटिहार, कुशेश्वर स्थान दरभंगा उदयपुर पश्चिम चंपारण, और ये अनुपम कैमूर। और इसके अलावा भी था नागी नटकी पक्षी अभ्यारण्य, वो जमुई वाला। मुचिलिंडा झील गया जिला के मुचिलिंडा गांव के पास है, मुचिलिंडा झील है। अब रामसर साइट बिहार का देखो तो कांवर झील जो बताया था, कांवर ताल इसको बोला जाता है, और ये बिहार का सबसे पहला रामसर स्थान था। फिर नागा पक्षी अभ्यारण्य और नटकी पक्षी अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट बना दिया गया। भारत के बिहार में जमुई जिले में झाझा वन रेंज में स्थित मानव निर्मित जलाशय है ये नागी नटकी वाला। और टोटल रामसर बिहार में कितना है? 3 है। और इंडिया में कितना है? इंडिया में 82 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, शायद ये बढ़ गए होंगे, चेक करना होगा एक बार। तो कांवरताल बेगूसराय वाला है। नेक्स्ट नागी नटकी, ये दोनों जमुई का है। ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, और 1984 में आर्द्रभूमि को एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया था। अब बिहार के महत्वपूर्ण झरने, राजगीर में कुछ झरना है, सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, ब्रह्मा कुंड और नानक कुंड। वैसे मुंगेर में भी है लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, गौमुख कुंड, सीता कुंड और ऋषि कुंड। तो ये सब झरना है, और ये झरना गर्म पानी का है, शायद हॉट स्प्रिंग है ये सब। तो आज के लिए इतना ही, बाय आई थिंक। बाकी अगले दिन वन पढ़ेंगे हम लोग। वन बिहार में जंगल वगैरह है, तो उसके बारे में ज्योग्राफी में ही है। तो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, बाय, टेक केयर।